हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2021 में आई एक हॉरर थ्रिलर इंडी फिल्म स्लैप फेस के बारे में, जिसे जेरेमिया किप ने डायरेक्ट किया है। IMDb पर इसकी रेटिंग्स हैं 5.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 और हाल ही में मैंने द वेस्टलैंड मूवी एक्सप्लेन की है, जिसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दो भाई एक कार क्रैश को सरवाइव कर चुके हैं, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को मारा है। और तभी हम उन्हीं दो भाइयों को देखते हैं जिनका नाम टॉम और लूकस था, और वो दोनों जंगल के एक पुरानी कैबिन में रहते थे जहां आसपास कोई नहीं रहता था। वो दोनों भाई हर रात एक स्लैप फेस्ट नामक गेम खेला करते थे और एक दूसरे को हार्ट से हार्ट स्लैप किया करते थे, और देखकर ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को पनिश कर रहे हों, शायद इसलिए कि इन्होंने अपने पेरेंट्स को मारा है। टॉम लूकस की काफ़ी केयर करता था और वो पास के ही एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था, और पीछे से लूकस घर की सफाई करता था और पास के ही लाइब्रेरी में बुक पढ़ने जाता था। वहीं वो इंटरनेट पर पास की ही एक बिल्डिंग के बारे में पढ़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि लोकल्स का ये मानना है कि उस बिल्डिंग में एक चुड़ैल यानी एक विच रहती है, और उसे काफ़ी लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, और ये बिल्डिंग लूकस के घर के काफ़ी पास थी। इधर टॉम की मुलाकात एना नामक लड़की से होती है और टॉम उसे इम्प्रेस कर लेता है, और उसी रात वो टॉम के साथ उसके घर आ जाती है। तभी वहाँ शेरिफ लूकस को लेकर आता है, क्योंकि वो उसे उसी बिल्डिंग के पास मिला था और शेरिफ नहीं चाहता कि कोई भी उस बिल्डिंग के पास जाए, इसलिए वो टॉम को वार्न करके चला जाता है। अगले दिन लूकस को कुछ लड़कियां परेशान करती है, क्योंकि उनका मानना था कि लूकस ने उनका कुछ सामान चुराया है, इसलिए उसके बदले में वो लूकस को परेशान करती हैं और दो चॉइसेस देती हैं, या तो वो उसके कपड़े ले जाएंगी, या तो उसे उसी बिल्डिंग के अंदर जाकर देखना होगा कि उसके अंदर सब कैसा है और वो विच वहाँ रहती भी है कि नहीं। लूकस एक ब्रेव लड़का था, इसलिए वो बिल्डिंग में जाने को मान जाता है और उसे अंदर विच पकड़ लेती है, और जब उसे होश आता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, और ये लड़की उन्हीं लड़कियों के साथ रहती थी जो लूकस को परेशान करती थी। इधर टॉम एना के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था, और तभी वो उसे एक गन दिखाता है जो कि उसके पेरेंट्स की थी, और टॉम ने उसे अपने पास सेल्फ डिफेंस के लिए रखा हुआ था। उस रात एना लूकस के हाथ पर एक निशान नोटिस करती है जो कि उसे उसी विच ने दिया था, और अगले दिन लूकस फिर से उसे बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है जहां उसे उस विच के कुछ फुटप्रिंट्स दिखते हैं, क्योंकि लूकस अब भी डाउट में था कि उसने वो विच सच में देखी है या नहीं। तभी लूकस उस बिल्डिंग में चला जाता है जहां उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और तभी वो जंगल में आ जाता है जहां उसे वो विच फिर से पकड़ लेती है, लेकिन वो लूकस को बिल्कुल भी हार्म नहीं करती, और उसे देखकर लूकस भी डरना बंद कर देता है, जैसे वो उस विच से ऑब्सेस्ड हो गया हो, और वो दोनों मिलकर सनसेट को देखते हैं। फिर लूकस उस विच के साथ थोड़ा समय बिताता है, और हम देख पाते हैं कि लूकस उसके साथ ऐसा रह रहा है जैसे वो उसकी मॉम हो और लूकस उसका बेटा। उसी सुबह वो लड़की लूकस से मिलने आई थी, तो टॉम को पता चल जाता है कि लूकस की एक गर्लफ्रेंड है, और वो उसे उस बात के लिए चिढ़ाने लगता है। फिर एना भी लूकस से बातें करती है, और बातों बातों में वो उसे अपना एक लॉकेट दिखाती है जो कि एक विचक्राफ्ट था, और लूकस विचक्राफ्ट जैसी चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट लेने लग गया था। उस तरह टॉम और एना के बीच लड़ाई हो जाती है, तो एना अपनी कार लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लूकस को टॉम की गन मिलती है, तो वो गन को लेकर जंगल में चला जाता है उस विच को हंट करने के लिए, लेकिन वो विच लूकस को काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रही थी, जैसे उसे कुछ खिलाना पिलाना हो। जब लूकस जंगल में निकलता है तो उसके पीछे एक डॉग पड़ जाता है, लेकिन वो विच उस डॉग को पकड़ लेती है और उसके दो टुकड़े कर देती है, और लूकस को लगता है कि वो विच लूकस का ख्याल रख रही है। फिर लूकस और वो विच उस डॉग को दफना देते हैं, जिससे लूकस के कपड़ों पर खून लग जाता है, और अपने कपड़े धोते वक्त एना उसे देख लेती है कि लूकस के कपड़ों में खून लगा है, और तभी वो जानने की कोशिश करते हैं कि लूकस आजकल कहाँ जा रहा है, लेकिन लूकस उन्हें कुछ भी नहीं बताता। एना टॉम को बताती है कि उन्हें लूकस का ख्याल रखना होगा, क्योंकि उसे शक था कि लूकस किसी विच क्राफ्ट में फंस रहा है, लेकिन टॉम ये सब बातें नहीं मानता, इसलिए वो एना की बात पर यकीन नहीं करता। उस रात वो विच लूकस के घर के बाहर आती है और एना की कार पर स्क्रैचेस मार देती है।
अगले दिन भी एना टॉम को यकीन दिलाने की कोशिश करती है और वो चाहती है कि लूकस किसी बुरी चीज़ में ना पड़े, लेकिन टॉम अब भी उसकी कोई बात नहीं मान रहा था, तो एना फिर से वहाँ से चली जाती है। इधर लूकस अपनी गर्लफ्रेंड को उस विच से मिलाने ले आता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा, लेकिन वो उस बिल्डिंग में नहीं जाती और उन्हें दूर से वो विच देख रही होती है। दूसरी तरफ एना को एक बच्ची दिखती है जो कि एक मिसिंग पोस्टर लगा रही थी और उसमें एक डॉग मिसिंग था, जिससे एना को शक होता है कि वो फ़ोन इसी डॉग का था, इसलिए वो टॉम को बताने वापस जाती है। और इधर वो विच लूकस के घर में आ जाती है जब कोई भी नहीं था और उनकी फैमिली फ़ोटोज़ को गिराने लगती है। तभी वहाँ एना आ जाती है और वो लूकस के रूम में कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एना को लगता है कि घर में कोई है और तभी उसे वो विच दिखती है और वो विच एना पर अटैक करके अपने साथ ले जाती है। तभी वहाँ लूकस भी आ जाता है और वह नोटिस करता है कि एना की कार पर स्क्रैचेस लगे हैं और जब लूकस घर में जाता है तो उसे फ्रेम्स ग्रे मिलते हैं और वहीं उस डॉग का मिसिंग पेपर था, जिसे देखकर लूकस उसे फेंक देता है ताकि टॉम उस पेपर को ना देख पाए और उसे शक हो जाता है कि विच एना को उठाकर ले गई है। फिर टॉम और लूकस मिलकर एना को ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती, जिससे टॉम परेशान हो जाता है और वह लूकस से पूछता है कि वो कहाँ है। तो लूकस उसे बताता है कि एना को वो विच ले गई है, जिस पर टॉम को और गुस्सा आ जाता है और वह लूकस को डांटने लगता है। उस रात टॉम काफ़ी ड्रिंक कर लेता है और वह लूकस को बताता है कि उनके पेरेंट्स की डेथ उनकी वजह से नहीं हुई, बल्कि वो एक एक्सीडेंट में मरे थे, लेकिन नाम उन दोनों भाइयों पर आ गया और यह बात लूकस पहले से ही जानता है। तभी वहाँ लूकस और उसकी गर्लफ्रेंड टाइम स्पेंड कर रहे थे तो उन्हें टॉम की चीखें सुनाई देती है और जब वो देखते हैं तो टॉम एक चूहे को पकड़ रहा था और लूकस चूहे को पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे बुरी तरह मार देता है, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड ऑफेंड हो जाती है और वो लूकस को छोड़कर चली जाती है। अगले दिन टॉम अपने काम पर चला जाता है और वो विच पीछे से लूकस के घर आती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करती है और लूकस भी उसके साथ खेलने लगता है और हम देखते हैं कि वो विच लूकस को उसकी फैमिली फ़ोटोज़ तोड़ने को कहती है, जिसे तोड़कर लूकस काफ़ी हैप्पी फील कर रहा था और उस विच का भी यही था कि लूकस अपने परिवार को भूल जाए। तभी वहाँ वो विच लूकस की मॉम की ड्रेस ट्राई करने लगती है, जिससे लूकस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो उस विच को वो ड्रेस रखने को कहता है। तभी वहाँ टॉम भी आ जाता है तो लूकस उस विच को कबर्ड में छुपने को कहता है। टॉम देखता है कि लूकस ने अपनी फैमिली फ़ोटोज़ को तोड़ दी है, जिससे वो दोनों फिर से स्लैप फेस खेलने लगते हैं, क्योंकि जो भी गलती करेगा सज़ा दोनों को मिलेगी। स्लैप फेस खेलते वक्त टॉम जब लूकस को मार रहा था तो वो विच भी हर्ट हो रही थी, इसलिए वो टॉम को मारने आती है, लेकिन लूकस उस विच के सामने टॉम को अपना प्यार दिखाता है ताकि विच को लगे कि वो लूकस का प्यारा है और वह विच लूकस को किसी भी बात से हर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें लूकस के लिए ममता बनी हुई थी। और तभी वो विच वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लूकस को कुछ अजीब फूल दिखते हैं जो उस विच के थे, जिन्हें वो फॉलो करने लगता है और फॉलो करते करते वो एना की डेड बॉडी तक पहुंच जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि उस विच ने एना को मार दिया है। तभी वहाँ वो लड़कियाँ आकर लूकस को परेशान करने लगती है और लूकस उन्हें मारकर वहाँ से भागता है तो वो उसे ढूंढने लगती है और तभी लूकस की गर्लफ्रेंड के पीछे वो विच आ जाती है और उसे पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर देती है। और ये देखकर लूकस को बहुत बुरा लगता है और उसके मन में अब विच के लिए नफरत जाग रही थी, क्योंकि उसने लूकस के चहेते लोगों को मार दिया था। तभी लूकस को वो विच वहीं दिखती है तो लूकस उसे हार्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उस विच को कुछ भी नहीं होता। उसके बाद लूकस पुलिस की मदद लेता है तो शेरिफ उसे उसके डैड के बारे में बताते हैं कि वो तुम्हारी मॉम को बहुत मारते थे, इसी कारण से वो दोनों मर गए और तुम भी काफ़ी गुस्से में रहते थे और घर के सामान को नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन तभी लूकस उन्हें कहता है कि वो सब वो मॉन्स्टर उससे करा रहा था। तो वो शेरिफ उससे कहते हैं कि असली मॉन्स्टर कौन है और हो सकता है वो तुम ही हो, और इस बात से हमें पता चलता है कि शायद लूकस ही फॉल्टी है और उसे वो विच पहले से ही दिखती आई है, जिसने पास्ट के समय में लूकस से ये सब बुरे काम कराए। फिर कुछ समय बाद लूकस की आंख खुलती है और वो देखता है कि पूरा पुलिस स्टेशन बर्बाद हो चुका है और वहाँ मौजूद सभी ऑफिसर मर चुके हैं और उन सबको उसी विच ने मार दिया है, क्योंकि वो लूकस को परेशान कर रहे थे। तभी वहाँ से लूकस एक गन उठा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर घर पहुंचकर लूकस उस विच को मारने का उपाय ढूंढ रहा था कि तभी वहाँ वो विच आ जाती है और लूकस उसे बैक करता है कि वो उसकी लाइफ से चले जाए, क्योंकि लूकस ये सब बियर नहीं कर पा रहा था
और इसी बीच वहाँ टॉम भी आ जाता है और उसे भी वो विच दिख जाती है, जिससे लूकस टॉम को कहता है कि उसे स्लैप करो। तो टॉम उस विच को स्लैप करता है और तभी हम देखते हैं कि वो विच उल्टा टॉम को ही हर्ट कर रही है। इसलिए लूकस डरते हुए उस विच पर शूट करने लगता है, लेकिन उस विच को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन टॉम को वो सारी गोलियां लग जाती हैं। फिर वो विच लूकस के पास आती है तो लूकस उसे स्टैब करके मार देता है और लूकस देखता है कि टॉम भी मर चुका है और उसकी किस्मत इतनी बुरी थी कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो लूकस को पकड़ लेते हैं और उन्हें लगता है कि लूकस ने टॉम को मार दिया है। और पुलिस की नज़रों में लूकस और टॉम की इमेज वैसे ही ठीक नहीं थी और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। असल में लूकस और टॉम के डैड काफ़ी एग्रेसिव थे, इसलिए वो सबको परेशान करते थे, जिससे उनकी फैमिली में हाथापाई हुई और उनके पेरेंट्स चले गए एक एक्सीडेंट से। और हो सकता है उनको टॉम की गन से गोली लग गई हो, जिससे टॉम और लूकस ही फंस गए और इसलिए ही वो दोनों खुद को स्लैप फेस खेलकर डेली पनिश करते थे। लूकस हो सकता है कि उस इंसिडेंस के वजह से ट्रॉमाटाइज हो गया हो, इसलिए वो गलत काम करने लगा, लेकिन वो इल्ज़ाम उसी विच पर डालता था कि सभी बुरे काम उससे वो विच ही कराती है और हो सकता है कि वो विच एग्जिस्ट ही न करती हो। आई होप कि आपको ये फिल्म समझ आ गई होगी। तो दोस्तों ये थी स्लैप फेस की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।